नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक स्टोरी लिख के ट्रांसलेट करने वाला हूं। यानी कि हम इंग्लिश टू हिंदी तो हर बार ट्रांसलेशन करते ही हैं, बहुत ज़्यादा हमको अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हम हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी उर्दू जो भी बोल सकते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेशन हम करते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है हमें कि कहाँ पे क्या लिखना है, स्पेलिंग क्या है, तो बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो यही सब चीज़ हम सीखने वाले बहुत डिटेल में। आज की क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में बताने वाला। ग्रामर के साथ कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, उसका स्पेलिंग, हर चीज़ आपको समझना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताने वाला हूँ ताकि आप जब अपने मन से कोई स्टोरी बना रहे हो या फिर कुछ हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति यानी क्या होती है, हमारी जो नेचर है उसे, लेकिन की लग गया तो क्या होगा, नेचर्स है ना, अपोस्ट्रोफी वाला। चल लिखते हैं नेचर, अलग अलग मैं लिखूंगा ताकि आपको स्पेलिंग भी अच्छे से दिखे। तो नेचर कैसे लिखते हैं हम, देखिए NATURE नेचर, ठीक है। TURE को हम चर पढ़ते हैं, चर, लेकिन नेचर्स की लिखा हुआ ना तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कॉमा और एस। तो नेचर्स यानी नेचर की, सुंदरता को बोलते हैं ब्यूटी। क्या बोलते हैं ये, नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, स्टोरी में क्या क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो एक मंग, हम ऐसे मॉन्क बोल देते हैं ना, ऐसे जो मठाधिकारी, जो मठ के सन्यासी रहते हैं, है ना, बौद्ध धर्म वाले, आप पता है उसे मंग कहते हैं, मॉन्क नहीं कहते, मंग। लेकिन लिखते कैसे हैं, MONK। तो एक मंग जिसे मठवासी भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध मठ के एक बगीचे का ध्यान रखता था। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, इतना लंबा लिखा हुआ है तो क्या हम किससे शुरू करेंगे, तो भाई सब्जेक्ट, कौन ध्यान रखता था, एक मंग ध्यान रखता था, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा एक मंग। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक को हम अ, ठीक है। तो चलिए अब क्योंकि स्टार्टिंग है तो अ को हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे मैंने कहा आप मंग पढ़ते हैं लेकिन लिखते कैसे, MONK, अ मंक, ठीक है, अमंक। अब वो क्या करता था, बगीचे का ध्यान रखता था, एक प्रसिद्ध मठ के बगीचे का ध्यान रखता था। तो किसका ध्यान रखता था वो सब लास्ट में आएगा, प्रसिद्ध मठ ये लास्ट में आएगा। किसका ध्यान रखता था, बगीचे का ध्यान रखता था। तो सब्जेक्ट हो गया मंग। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद जो आपका वर्ब होता है, जो काम होता है, उसको लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो मंग तो सब्जेक्ट हो गया, काम क्या करता था, ध्यान रखना, ध्यान रखता था। तो ध्यान रखने को बोलते हैं टेक केयर, लेकिन क्या लिखा है, ध्यान रखता था। तो टेक केयर का जो, टेक्स केयर का जो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म टुक केयर हो जाएगा, अमंग टुक केयर। ध्यान रखेंगे आप, टेक केयर नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, टेक्स केयर लिखते हैं आप। तो टुक केयर यानी होता है ध्यान रखता था, पास्ट टेंस, ठीक है। तो टेक केयर का टुक केयर हो गया। अमंग टेक केयर, सॉरी टुक केयर, एक मंग ध्यान रखता था। किसका ध्यान रखता था, एक बगीचे का, एक बगीचे का। तो हम बोलेंगे ऑफ यानी का, एक बगीचे, बगीचे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं गार्डन, गार्डन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ एक बगीचे का के लिए हमने ऑफ का यूज किया, एक के लिए अ लिखे, गार्डन। एक बगीचे का ध्यान रखता था, लेकिन कहां पे था बगीचा, वो एक प्रसिद्ध मठ के, है ना, एक प्रसिद्ध मठ। तो प्रसिद्ध मठ में था इन, प्रसिद्ध को क्या बोलते हैं, एक अ, प्रसिद्ध यानी होता है फेमस, तो हम लिखेंगे ओ, है ना, और US, फेमस। स्पेलिंग को ध्यान देते जाएंगे, इन अ फेमस। अब मठ, मठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री। क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। तो स्पेलिंग इसका होगा, पहले लिख लीजिए मोना, है ना, MOA, मोने, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ST और ERY, मोनेस्ट्री, ऐसे होते से मठ कहते हैं, ध्यान देंगे मठ को। क्लियर हो गया यहां तक के पूरा। अमंग took care of a garden in a famous monastery, एक मंग एक प्रसिद्ध मठ के एक बगीचे का ध्यान रखता था। अब आगे देखते हैं, मठ के ठीक बगल में दूसरा छोटा मठ था। अब इसे कैसे लिखेंगे, मठ के ठीक बगल में, तो ठीक बगल को हम बोलते हैं जस्ट नेक्स्ट टू, हम क्या बोलेंगे, जस्ट नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू यानी होता है बगल में, उसे नेक्स्ट टू कहते हैं, सामने बगल, जस्ट नेक्स्ट टू, ठीक बगल में था, किसके, मठ के बगल में। तो टू द मोनेस्ट्री, नेक्स्ट टू द मोनेस्ट्री, फिर लिख दो आप,
मोनेस्ट्री था तो वॉज, दूसरा छोटा मठ, दूसरा को हम अनदर भी बोलते हैं, सेकंड नहीं लिखे, अनदर अन्य, दूसरा, तो उसे हम बोलते हैं अनदर, तो हम लिखते हैं अनदर, ER, अनदर छोटा मठ। तो इससे छोटा था तो स्मॉल ना लिखे, स्मॉलर बोलेंगे। इससे छोटा था तो कंपेयर हो रहा है तो स्मॉल ना लिखे, हम लिखते हैं स्मॉलर। और हम क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए स्मॉलर, ER, स्मॉलर, फिर मठ को फिर आप मोनेस्ट्री लिख दो, ये वाला मोनेस्ट्री। ये आपका पास्ट टेंस में ये भी बात हो रही है ना, वैसे भी स्टोरी ज़्यादातर पास्ट टेंस में होता था, मतलब उससे हम रिलेट करते हैं, पास्ट टेंस में ज़्यादातर लिखते हैं। क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। मठ के ठीक बगल में दूसरा छोटा मठ था, जस्ट नेक्स्ट टू द मोनेस्ट्री, मठ के, वॉज अनदर, दूसरा स्मॉलर मोनेस्ट्री, दूसरा छोटा मठ था। स्टोरी भी समझ आ रही है आपको, है ना। एक मठ वाला उसका ध्यान रखता था, सन्यासी जो था, मंग बगीचे का, और उसके बगल में एक छोटा मठ था। एक बूढ़े गुरु वहां रहते थे। कौन से वाले? छोटे वाले में बूढ़े गुरु रहते थे, बड़े वाले में तो वो सन्यासी रहता था जो नौजवान था, समझ लो। एक बूढ़े गुरु वहां रहते थे। बहुत ईजी, एक के लिए हम एन का यूज करेंगे, बोलेंगे सर ए यानी भी तो एक होता है, लेकिन हम एन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओ ध्वनि निकल रहा, ओ लिखा नहीं है, ओल्ड, आ ई उ ए ऐसे ध्वनि निकलता ना ओ, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। हिंदी का ध्यान देंगे, इंग्लिश का ए ई आई ओ यू का मत यूज करो, गलत हो जाएगा। अम्ब्रेला में आप अलग लिख दोगे, ठीक। एन ओल्ड, एक बूढ़े, क्या लिखा हुआ है? गुरु, तो गुरु को हम क्या बोलते हैं? मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर। ओल्ड मास्टर, एक बूढ़े गुरु, तो ये मास्टर। अब यहां पे आ गया रहते थे, ठीक, वहां रहते थे, तो पहले रहते थे को लिखेंगे क्योंकि वर्ब है, एंड ओल्ड मास्टर लिव्ड, लिव्स होता, मान लीजिए हम लिख देते लिव्स, तो रहते हैं ऐसे आता, लेकिन रहते थे तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, लिव यानी रहने का, लिव्ड, एंड ओल्ड मास्टर लिव्ड, वहां को हम बोलते देयर, क्योंकि लास्ट में है तो हम देयर का यूज करेंगे, ठीक है, मतलब वहां बोलेंगे ये देयर। क्लियर हो गया यहां तक? एंड ओल्ड मास्टर लिव्ड देयर, एक बूढ़े गुरु वहां रहते थे। एक बूढ़े गुरु यहां रहते हैं या वहां रहते हैं, ऐसे होता है। एंड ओल्ड मास्टर लिव्स, ऐसे होता है, ऐसे ये जुड़ता है ता है तीहे के लिए। अब चलिए देखते हैं। एक दिन कुछ विशेष मेहमानों का बड़े मठ में आना हुआ। चलिए, तो सबसे पहले एक दिन को लिख लीजिए, ओ को बड़ा लिखेंगे, स्टार्ट हो रहा है तो वन डे, एक दिन, ठीक है। क्या हुआ? कुछ विशेष मेहमानों, कुछ को हम लिखते हैं सम, और विशेष को बोलते हैं स्पेशल, तो हम लिखेंगे स्पेशल। तो ये देखिए SPECIAL, अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। वन डे सम स्पेशल। अब देखिए मेहमानों को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अतिथि, और इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट। क्या बोलते हैं? गेस्ट। तो गेस्ट का स्पेलिंग होता है GUEST, लेकिन मेहमानों बहुत सारे मेहमान है तो गेस्ट ऐसे एस भी जोड़ देंगे, है ना। तो वन डे सम स्पेशल गेस्ट, बड़े मठ में आना हुआ, तो पास्ट टेंस है तो वर, और आना हुआ, कुछ करना हुआ, तो हम सपोज टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सपोज टू का यूज करते हैं, तो ये ध्यान देंगे, सपोज्ड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सपोज टू, आने को हम बोलते हैं मिलना, आना उसे मतलब विजिट। सपोज टू विजिट, आना हुआ तो विजिट, सपोज टू विजिट, है ना। ज लिखा हुआ है लेकिन हम सा पढ़ते हैं, विजिट नहीं पढ़ेंगे, विजिट पढ़ते हैं, लेकिन एस लिखेंगे, ध्यान देंगे। कहाँ आना हुआ? बड़े मठ में, विजिट, बड़े मठ में आना हुआ तो द बिग, फिर वही लिख देंगे मोनेस्ट्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आना हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इसलिए मंग ने खरपतवारों को बाहर निकालने में बहुत समय बिताया। ये भी आपका पास्ट टेंस है ना, बहुत समय बिताया, तो भी आपका पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसलिए मंग ने, इसलिए, तो इसलिए कि हम सबसे पहले लिखेंगे सो, इसलिए को हम क्या लिखते हैं? सो। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, किसने समय बिताया? मंग ने, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सो के बाद द मंग, सो द मंग। अब इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं, काम, क्या काम किया उसने? समय बिताया, बहुत समय बिताया, तो द मंग, समय बिताया का मतलब स्पेंड। आप बोलेंगे सर SPEND होता है स्पेंड, लेकिन वो तो फर्स्ट फॉर्म है ना, स्पेंड यानी खर्च करता है, लेकिन
स्पेंड सेकेंड फॉर्म खर्च किया, बिताया, उसे स्पेंड बोलते हैं। पैसा खर्च करना, समय बिताना, समय खर्च करना, उसे स्पेंड कहते हैं। सेकेंड फॉर्म है ना बिताया, तो SPEND फर्स्ट फॉर्म है, उसी का सेकंड फॉर्म स्पेंड। तो इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हम सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं, स्पेंड ना लिखे स्पेंड लिख रहे हैं। सो द मॉन्क स्पेंड, है ना, बहुत समय बिताया, तो बहुत समय को बोलते हैं अ लॉट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? अ लॉट ऑफ, मैं ऐसे भी ऑफ लिख देता हूं, कई बार वैसे भी ऑफ लिख, आप ध्यान देख लेंगे, एफ ऐसे लिखता हूं, ठीक है, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। द मॉन्क स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्या करने में? खरपतवारों को बाहर निकालने में। तो बाहर निकालने को हम बोलते हैं पुलिंग आउट। अब यहां पे देखिए पुलिंग में आप डबल एल लिखेंगे, पुलिंग आउट यानी बाहर निकालना। क्या बाहर निकालने में? खरपतवारों को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द वीड्स। वीड्स यानी होता है खरपतवार, यानी कि जो बहुत सारे पौधे रहते हैं ना, छोटे 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 पौधे जंगली, जो कोई काम के रहते नहीं है, कचरे है ना, वो पौधा जो कोई काम के नहीं, उसे खरपतवार कहते हैं, उसे उखाड़ने में। तो क्लियर हो गया। सो द मॉन्क स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, उसने बहुत ज्यादा समय बिताया, पुलिंग आउट बाहर निकालने में, द वीड्स खरपतवारों को। किसे निकाला, क्या खाया, कहाँ गया, तो ये जो रहता है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लास्ट में आता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं झाड़ी की छटाई। झाड़ी की छटाई, तो अब यहां पे आपको दो चीज का मतलब जानना है, झाड़ी भी और छटाई भी। तो छटाई को बोलते हैं ट्रिमिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग। तो जो वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, तो ट्रिमिंग, तो आपका स्पेलिंग हो TRMMING, ट्रिमिंग। जैसे हम लोग हेयर ट्रिम कराते हैं, अपने बियर्ड को ट्रिम कराते हैं ना, छटाई करवाते हैं ना, छोटा छोटा, उसे ट्रिम करना, तो ट्रिमिंग। और झाड़ी को हम क्या बोलते हैं? श्रब। क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग द श्रब। श्रब का स्पेलिंग होगा SH ना, और RUB, श्रब, ट्रिमिंग द श्रब। अब बहुत सारे मान लो झाड़ियों ऐसे रहता तो हम श्रब से ऐसे कर दे, श्रब लिखो, तो झाड़ी श्रब से लिखो, क्योंकि बहुत सारी झाड़ी रहती है, एक झाड़ी तो रहेगी नहीं, श्रब से लिख देते हैं। ट्रिमिंग द श्रब्स, और सूखे पत्तियों को व्यवस्थित करने में। अब यहां तक हो गया ट्रिमिंग द श्रब, और तो एंड लिख दो। सूखे पत्तों को, तो ये लास्ट में आ जाएगा, किसको क्या बताना, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना ने जमाना, उसे पास अकेलना बोलते हैं, इकट्ठा करना ऐसे बोलते हैं ना, उसे हम बोलते हैं अरेंजिंग। व्यवस्थित को हम बोलते हैं अरेंज करना। तो चलिए स्पेलिंग लिखते हैं। अरेंज का स्पेलिंग होता है ARRANG, अरेंज हो गया। अब अरेंजिंग है तो ING जोड़ देंगे, अरेंजिंग। तो इससे क्या होता है, आप लिखते रहोगे ना, स्पेलिंग भी आपको याद होते जाता है। अरेंजिंग सूखे पत्तों को, तो द ड्राई लीव, द DRY ड्राई, और लीव्स यहां पे देखिए LEAVES, लीव्स, ये पत्तियां है ना, बहुत सारे पत्ते, पत्तों पत्तियां, तो लीव्स। ट्रिमिंग द श्रब एंड अरेंजिंग द ड्राई लीव्स, सूखे पत्तियों को व्यवस्थित करने में। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, उसने पूरा ये कंप्लीट है ना, यहाँ का यहाँ, उसने इस झाड़ियों को, खरपतवारों को बाहर निकालने में, झाड़ी की छटाई करने में, सूखे पत्ते को व्यवस्थित करने में समय बिताया। तो ये एक साथ है, इसलिए आपको अजीब नहीं लगना चाहिए आधे में क्या छोड़ दिए, ये एक साथ है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उसने बहुत अच्छा दिखाने के लिए अपने बगीचे को एकदम झाड़ी वाड़ी को साफ कर रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग देखना आप, झाड़ी वाड़ी साफ कर रहे हैं, अरे आएंगे मेरी तारीफ करेंगे, है ना, सबको झाड़ी वाड़ी को स्ट्रिम कर लिए, पत्ते को एकदम साफ कर दिए, नीचे एकदम प्लेन दिख रहा है बगीचा, एक पत्ता नहीं है। अब क्या हुआ, जो उसके बगल में जो छोटा मठ था, वहां से बूढ़ा गुरु दीवार के उस पार से उसे देख रहा था। ठीक है, देख रहा था, तो था तो पास्ट टेंस, रहा था रही थी, रहा लिखने भूल गए ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका हम बनाते हैं, इसका क्या होगा, बूढ़ा गुरु, तो द ओल्ड है ना, द क्यों लगा रहे हैं, इसी बूढ़े गुरु के बाद बहुत सारे बूढ़े गुरु होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस बूढ़े गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, तो विशेष, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। द OLD, द ओल्ड गुरु को हमने बोला मास्टर, द ओल्ड मास्टर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रहा था रही थी, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो किसी का थर्ड पर्सन के साथ वॉज लगाते हैं, वॉज या वर्ब के साथ एनजी। वॉज देख रहा था, किसी चीज को ध्यान से देखने को हम सी या लुक नहीं बोलते, लुकिंग या सीइंग नहीं बोलेंगे, वॉचिंग बोलते हैं, है ना, ध्यान से देखना क्या काम कर रहा था, वहां पे वॉचिंग करेंगे। वॉज वॉचिंग, वॉच यानी देखना, लेकिन वॉज या वर्ब के साथ ING लगे, क्योंकि रहा था रही थी कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम यहाँ पे ING लगाएंगे। तो वॉच वॉचिंग, तो वॉच कैसे लिखते हैं, जैसे WATCH, ये आपका वॉच, जैसे घड़ी होता है वैसे ही वॉच, स्पेलिंग वही है, लेकिन यहाँ पे हम ING भी लगाएंगे, क्योंकि वॉज या वर्ब ING, रहा था रही थी है ना, इसलिए
द ओल्ड मास्टर वॉज, बूढ़ा गुरु देख रहा था, क्या देख रहा था? उसे, तो हम लिखेंगे उसे, हिम, कहां से देख रहा था? दीवार के उस पार से। कहां से देखा? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, दीवार के उस पार से, तो से को हम लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम। उस पार को हम क्या बोलते हैं? उस पार को हम बोलते हैं क्या वर्ड यूज करूं उस पार के लिए? फ्रॉम, अक्रॉस, अक्रॉस, हाँ अक्रॉस यानी होता है उस पार से, तो वही यूज कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं उसे? अक्रॉस, अक्रॉस लिख देते हैं, ACROSS ये होता है अक्रॉस, अक्रॉस यानी उस पार। हिम फ्रॉम अक्रॉस, दीवार के, तो द वॉल, द वॉल, उस पार से देख रहा, बस ठीक है। द ओल्ड मास्टर वॉज वॉचिंग हिम, बूढ़ा गुरु से देख रहा था, फ्रॉम यानी से, अक्रॉस द वॉल, दीवार के उस पार से। अब यहां पे ऐसे द वॉल फ्रॉम, अक्रॉस फ्रॉम, ऐसे नहीं, फ्रॉम पहले यूज होगा, से। क्लियर हो गया यहां तक भी? चलिए अब क्या हुआ? बूढ़ा गुरु से ध्यान से देख रहा था। स्टोरी बहुत ही अच्छी ना, देखिए अब क्या हुआ। मंग समाप्त करने के बाद उसने बूढ़े गुरु से पूछा, समाप्त करने यानी काम को फिनिश करने के बाद, तो मंग ने क्या किया? काम फिनिश किया समाप्त करने के बाद। तो किस करने के बाद को हम पहले लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे हम? वहां पे कुछ कर रहा है तो उसे हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर, समाप्त करने के बाद। तो हम यहां पे सीधा क्या लिख देंगे? आफ्टर द मंग finished, had finished, finish, FINISHED, finished। कई बार स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे सर यहाँ पे गलती है, तुरंत सुधार देंगे। आफ्टर द मैंग हैड फिनिश, मंग ने समाप्त करने के बाद, काम को समाप्त कर लिया, उसके बाद उसने बूढ़े गुरु से पूछा, उसने पूछा, तो उसने को हम ही बोलते हैं, ठीक है? वह भी होता है उसने के लिए ही का यूज करते हैं। पूछा, आस्क यानी पूछता है, लेकिन आस्क्ड यानी उसने पूछा, ठीक है? किससे पूछा? बूढ़े गुरु से, तो द ओल्ड मास्टर। ठीक, क्लियर है? स्पेलिंग भी आपको देखिए याद होते जा रहा होगा अच्छे से। आफ्टर द मंग, है ना, काम को समाप्त करना, बूढ़े गुरु, मंग ने पूछा बूढ़े गुरु से, क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? अब एकदम अच्छा सफाई कर लिया, गुरु से पूछ रहे, वो देख रहे थे बेचारे, तो क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? तो क्या ये, अब ये क्या चीज है? यहाँ पे कुछ पता नहीं है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, किसके बारे में, या फिर कोई निर्जीव वस्तु यानी कि कोई, है ना, तो हम वहां पे दिस इज, हम वहां पे ही सी का यूज नहीं करके ये के लिए हम इट का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, तो यहां पे आप क्या करेंगे? नहीं लग रहा है, ऐसे क्या सुंदर नहीं लग रहा है, तो अब यहां पे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो आपका इज एम आर लगता है ना, वो पहले लग जाता है, इज एम आर। तो यहां पे इट इज होता, वो तो इज पहले लग जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? इज पहले लिखेंगे, इज, है ना। नॉट, नहीं लग रहा है, तो इज नॉट। इसी को हम शॉर्ट में इजंट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं, IS लिख देते हैं, एन और ओ के लिए कॉमन लगा, इजंट, इजंट भी बोल सकते हैं, इज नॉट ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इजंट भी लिख सकते। इजंट, ये के लिए हम इट लिखते हैं, ये के लिए इट, इजंट इट, है ना। नहीं लग रहा है या दिख रहा है तो हम क्या लिखते हैं? लुकिंग, लुकिंग, दिख रहा है या लग रहा है तो हम लुकिंग। इजंट इट लुकिंग सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। क्या ये सुंदर नहीं दिख रहा है? क्या ये सुंदर नहीं लग रहा है? तो हम ऐसे पूछते हैं, इट नॉट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इजंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इसने पूछा क्या सुंदर नहीं लग रहा है? इतना अच्छा क्यों? कुछ छूट रहा है, बूढ़े गुरु ने कहा। कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं समथिंग, लेकिन केवल इज समथिंग मिसिंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? देयर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कुछ नहीं है, देयर का यूज करेंगे, देयर ऐसे लिखेंगे। देयर इज, है ना, है कुछ, तो समथिंग, समथिंग, है ना, क्योंकि थिंक यानी सोचना होता है, थिंग यानी वस्तु, समथिंग। देयर इज समथिंग, छूटने को हम बोलते हैं मिसिंग, रहा है, रही है तो ING फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे SSING, मिसिंग, ING फॉर्म हो गया। देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ छूट रहा है, बूढ़े गुरु ने कहा। कहा को हम बोलेंगे सेड, SAID, सेड, से यानी कहता है, सेड यानी कहा, बूढ़े गुरु ने, तो द ओल्ड मास्टर।
अब बूढ़े गुरु ने कहा कुछ छूट रहा है। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी एंडिंग आने वाली है। बूढ़े गुरु ने कहा कुछ छूट रहा है भाई यहाँ पे, तो इस दीवार के ऊपर आने में मेरी मदद करो, यानी इस दीवार से क्रॉस करने में ऊपर आने में मेरी मदद करो। तो मेरी मदद करो, तो हेल्प मी पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे हेल्प मी ऊपर आने में, तो ओवर है ना, दिस यानी इसके लिए दिस वॉल, दीवार, हेल्प मी ओवर दिस वॉल, इस दीवार के ऊपर आने मेरी मदद करो। तब वो मंग की मदद से दीवार के ऊपर कूद गया, है ना। तब वह, तो हम लिखेंगे ही, वह, देन यानी तब, कूद गया, ऊपर से कूद गया, तो सॉरी ऊपर से कूद गया, हाँ तो जम्प्ड है ना, GUM ये हो गया जंप, है ना, और यहाँ पे ED जोड़ेंगे तो सेकंड फॉर्म हो गया। ही देन जम्प, ऊपर से तो ओवर, जम्प्ड ओवर यानी ऊपर में से, दीवार के ऊपर जम्प्ड ओवर ऐसे आएगा। द वॉल, मंग की मदद से, तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ, ऐसे लिखते हैं, किसी की मदद से हम क्या लिखेंगे, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ द मंग, क्योंकि मंग की मदद से तो था ये। क्लियर हो गया सेंटेंस। ही देन जम्प्ड ओवर द वॉल, है ना, दीवार के ऊपर से कूदा, विद द हेल्प ऑफ द मंग, मंग की मदद से वो दीवार के ऊपर से कूदा। तो किसकी मदद से, कहां से, तो ये लास्ट में आ रहा है। अब क्या हुआ, दीवार के उस तरफ तो आ गया। अब गुरु क्या कर रहे हैं देखिए, बूढ़ा गुरु बगीचे के बीच में पेड़ की तरफ गया, बगीचे के बीच में पेड़ की तरफ गया, यानी बगीचे के बीच में जो पेड़ था ना उसके तरफ गया। तो बूढ़ा गुरु, तो द ओल्ड मास्टर, सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट को द ओल्ड मास्टर, है ना, द ओल्ड मास्टर की तरफ गया, चला, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वॉक्ड, चल के गया, वॉक्ड, ओल्ड मास्टर वॉक्ड। एल जोड़ेंगे, वॉक्ड में एल को जोड़ते हैं, साइलेंट जरूर, वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे लेकिन वॉक्ड पढ़ते हैं, लेकिन एल को हम जरूर लिखते हैं। तो ये भी आपका पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो केवल सेकंड फॉर्म का यूज कर, द ओल्ड मास्टर वॉक, यहाँ पे इज, एम आर, वॉज, वर, है ना, हैड, हिज, कुछ किसी का यूज नहीं है, क्योंकि जब हम इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट या पास्ट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जब हम सब अफर्मेटिव बनाते हैं तो द ओल्ड मास्टर वॉक्ड की तरफ, किसी की तरफ गया तो हम बोलते हैं किसी की हो, तो टूवर्ड्स हम क्या यूज करते हैं, टूवर्ड्स, हम लिखेंगे TOWARDS, टूवर्ड्स। द ओल्ड मास्टर वॉक टूवर्ड्स, की तरफ, किसके तरफ, एक पेड़ की तरफ, तो अ ट्री, और पेड़ कहां पे था, बगीचे के बीच में, कहां था, बगीचे के बीच में, तो इन द, बीच को हम बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं हम, CNT। अब यहां पे बहुत से लोग ER लिख देते हैं, यहां पे RE होता है, सेंटर, किसके बीच में, गार्डन के, तो ऑफ द गार्डन। देखिए एक एक चीज के यहां पे आ गया है ना, बगीचे के लिए हमने ऑफ का यूज किया, बगीचे के लिए द गार्डन का यूज किया, बीच में के लिए द सेंटर का यूज किया, पेड़ की तरफ गया तो टूवर्ड्स अ ट्री का यूज किया, बूढ़ा गुरु द ओल्ड मास्टर, है ना, गया के लिए वॉक का यूज किया, तने को पकड़ा और पेड़ को हिलाना शुरू किया। अब वो, है ना, उसके बगीचे में चला गया और अब वो क्या किया, गुरु ने उतना अच्छा बेचारे ने साफ किया हुआ था, मस्त साफ सुथरा पेड़ को, मतलब नीचे अच्छा खाली करके रखा हुआ था, पत्तियों को बेचारा जमा के इकट्ठा करके साफ किया था, एक भी पत्ती ना दिखे। तने को पकड़ा और पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया, तने को पकड़ा, है ना, तो किसने, बूढ़े मास्टर ने क्या किया, तने को पकड़ा, तो पकड़ा को हम बोलते हैं ग्रैब्ड, हम क्या लिखते हैं, GRABBED, ग्रैब्ड, ग्रैब यानी पकड़ना, ग्रैब उसी का सेकंड ग्रैब, पकड़ा, किसे पकड़ा, तने को, तो पेड़ के तने को हम बोलते हैं द ट्रंक। और ट्रंक देखिए TRUN की, ट्रंक का 3 मतलब होता है और बहुत सारा होता है। ट्रंक यानी एक होता है पेड़ का तना, मोटा भाग, जो पेड़ का बीच का मोटा भाग होता है ना, जैसे पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, तो ये पेड़ है, तो ये जो बीच का मोटा भाग इसे ट्रंक कहते हैं, तना। एक होता है ट्रंक, हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, और एक ट्रंक यानी संदूक होती है ना, पेटी जिसमें हम सामान, उसे भी ट्रंक कहते हैं। ग्रैब द ट्रंक, तने को पकड़ा, और एंड शुरू किया को हम बोलते हैं बिगेन, हम क्या किए, बिगेन, बिगेन शुरू किया, है ना, बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगेन शुरू किया, शुरू किया। हिलाना, तो हम हिलाने को बोलते हैं शेकिंग, क्या बोलते हैं,
बोलते ना हैंड शेक करो, हाथ हिलाओ, हाथ मिलाओ, शेकिंग। शेकिंग, हिलाना शुरू किया किसे? पेड़ को, तो द ट्री। द ट्री तने को पकड़ा और पेड़ को हिलाना शुरू किया। ग्रैब द ट्रंक एंड बिगेन शेकिंग द ट्री। यहां तक हो गया। बस 2 लाइन बचा हुआ है। जैसे ही बगीचे के ऊपर पत्तियों की बौछार हुई, जैसे ही, उसके लिए हम एज का यूज करते हैं, एज, जैसे ही पत्तियों की बौछार हुई, तो पत्तियां, तो द लीव्स है ना, हम क्या लिखते हैं? LEAVES, द लीव्स। बौछार को हम बोलते हैं शावर्ड। हम क्या बोलते हैं? शावर्ड। शावर ऐसा होता है ना, पानी गिरना, वही होता है फुवारा, वैसे ही शावर्ड होता है बौछार होना, शावर्ड। ये RED है ना, SHOWERED, शावर्ड। ऊपर, बगीचे के ऊपर, तो हम लिखेंगे ओवर। किसके ऊपर? बगीचे के, तो द गार्डन। बस लास्ट लाइन बचा हुआ है ना। जैसे बगीचे पर कुछ पत्तियों की बौछार हुई, एज द लीव शावर्ड द गार्डन, है ना। बस ये लास्ट लाइन बचा हुआ है। ये बूढ़े गुरु ने कहा, अब यह सुंदर दिख रहा है। अब आपको समझ आ रहा होगा इस स्टोरी का क्या मोरल है, भी बता रहा हूं। बूढ़े गुरु ने कहा, द ओल्ड मास्टर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म। बूढ़े कहा, तो हम क्या लिखेंगे? सेड लिखेंगे। बूढ़े गुरु ने कहा, सेड। बूढ़े गुरु ने कहा, अब यह सुंदर दिख रहा है। अब, तो हम बोलते हैं नाउ, यानी अब। इट इज, या फिर शॉर्ट में से आप इट्स भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज, ये है ना। ING फॉर्म, तो इज MR के साथ, रहा है, रही है, तो दिख रहा है, तो लुकिंग, है ना। यहां पे दिख रहा है, तो लुकिंग। नाउ इट्स लुकिंग, या फिर इट इज लुकिंग सुंदर, ब्यूटीफुल। अब यह सुंदर दिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज MR का यूज होता है, तो एक्चुअल में इट और इज ऐसे अलग से, इज MR। लेकिन अब क्योंकि ट्री है ना, और कुछ भी अदर वर्ब में अदर सब्जेक्ट होता है, कुछ थर्ड पर्सन, तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे इज का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ, इट के साथ देखिए इज का यूज हुआ। इट इज, इट के साथ इज का होता है। इट, एम, इट, आर ऐसे नहीं करेंगे, ये तो आप जानते हैं, जो जिन्हें पता है ग्रामर। अब ये सुंदर दिख रहा है, तो इससे मोरल क्या मिलती है? शिक्षा होती है मोरल, MORAL। सौंदर्य प्रकृति में है, पूर्णता या फिर सुधार में नहीं है। तो सौंदर्य होता है ब्यूटी। अभी आपको समझा दूंगा थोड़ा सा। ब्यूटी, है ना। इज यानी है, इन यानी में, नेचर, नेचर, ठीक है। नेचर, नेचर में, सुधार में नहीं है, तो नॉट इन। पूर्णता या फिर सुधार को हम क्या बोलते हैं? परफेक्शन। क्या बोलते हैं? परफेक्शन, परफेक्शन। इसे आप समझ लीजिए, सौंदर्य प्रकृति में है, पूर्णता या सुधार में नहीं। यानी किसी चीज को आप पूर्ण कर रहे हो, सुधार रहे हो, ज्यादा अच्छा बना रहे हो, वो सुंदर नहीं है। प्रकृति जैसे नेचुरल है जो चीज, वो ज्यादा सुंदर है। आप जैसे नेचुरल हो, आप ज्यादा अच्छे हो। आप में दुनिया भर का सुधार कर रहे हैं, ये कर रहे हो, आप अपने कोई सर्जरी कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो वो सुंदर नहीं है। जैसे कि इसने गार्डन को सुंदर करने के लिए पूरा साफ सफाई कर दिया। गुरु आए, बोले नहीं नहीं कुछ कमी है। उन्होंने फिर से पत्ती, जब पेड़ के नीचे, है ना, जो पेड़ था उसके नीचे जब जो पत्तियां गिरी हुई थी बहुत सारी, तब ये जो गार्डन, बगीचे की सुंदरता थी, वो नेचुरल लग रहा था, वो एकदम असली लग रहा था कि हाँ भाई यही बगीचा है। आप किसी बगीचे में जाते हो, फूल पत्ते नीचे नहीं गिरे, पूरा सीमेंट से पूरा बगीचे को आप ढक देते हो, केवल पेड़ रहेगा, वो पेड़ को आप काट छांट के एकदम खड़ा खड़ा बना दिए हो, है ना। डंगाल उंगाल इधर उधर निकला नहीं है, कहीं पे डंगाली नहीं है, नीचे पूरा सीमेंट से प्लेन कर दियो, टाइल लगा दो, क्या वो अच्छा दिखेगा? कि क्या जंगल में आप जाते हो, बहुत सारी सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों की पत्तियां बिखरी हुई है, फूल जो गुलमोहर के फूल और बहुत सारे फूल पीले पीले रंग के नीचे बिखरे पड़े हुए हैं, वो अच्छा लगेगा या आपको एकदम सीमेंटेड अच्छा लगेगा? आप बताइए। जी हाँ, आपको नेचुरल जो नेचर जो है, प्रकृति में जो एक्चुअल में जो, वो आपको अच्छा लगता है। आप जंगल जाते, मिट्टी आपको पसंद आती है, वहां की पानी आपको पसंद आती है, ना कि जंगल में आप जाओगे, आप पूरा डामर का सीमेंट का रोड बना देंगे वहां पे और स्विमिंग पूल दे देंगे। उससे अच्छा आपको नेचर जो, नेचुरल जो वहां पे तालाब होगा, झील होगा, नदी होगी, जो पहाड़ पत्थर चट्टान होंगे, वो उसमें ज्यादा मजा आएगा। पेड़ पत्तियां होंगी, जंगल, वो ज्यादा मजा आता है। झाड़ियां होंगी, ये मकड़ी के जाले होंगे, वो सब देखोगे तो नेचुरल लगता है, उसमें ज्यादा मजा है। इसलिए कहा गया कि जो सुंदरता है ना, वो नेचुरल ही होती है। नेचर
नेचर्स ब्यूटी उसे ही कहा जाता है, प्रकृति है ना, जो नेचुरल जो है वो सुंदर होता है। आप जैसे हैं नेचुरल बने रहिए, आप सुंदर है, लेकिन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, सुधार करेंगे, चेहरे में ये लगा रहे दुनिया भर का मेकअप वेकअप, दुनिया भर का चीज़ होता है, या फिर अपने आप में कुछ आप नया चीज़ जोड़ रहे हैं, सब बेकार है। तो जो नेचुरल होता है वो ही सुंदर होता है। तो वही बहुत ही डिटेल में मैंने सिखाया, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। बाकी मेरी कोशिश रहती है बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की, इसे टाइम लगता है, देखिए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है। यहाँ पे ये देखिए। तो यदि आज की क्लास थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जाकर विष्णु एडीपी सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे।